हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम जी। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज का हमारा टॉपिक कंजक्शंस क्या है। ये पार्ट ऑफ स्पीच की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी उसी को ही कंटिन्यू रखते हुए टॉपिक आज हम डिस्कस करते हैं। सो द वर्ड कंजक्शन में जंक्शन से मुराद है जी ज्वाइन करना। ठीक है, तो जब भी हम दो वर्ड्स को फ्रेजेस या क्लॉजेस को आपस में ज्वाइन करने के लिए उनको आपस में मिलाने के लिए जो अल्फाज यूज़ करते हैं वो हमारे पास कंजक्शंस होते हैं। जैसे एग्जांपल की मदद से देखते हैं। देखिए, मोहन रेन फास्ट, ये हमारे पास एक क्लॉज होगी। ही मिस्ड द ट्रेन। ठीक है, अब इन दोनों सेंटेंसेस में एक प्रॉपर कोहेरेंस डेवलप करने के लिए हमने एक वर्ड यूज़ किया, दैट इज़ बट। ठीक है, ये जो हमने बट वर्ड यूज़ किया है ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ कंजक्शन। इसी तरह टू एंड टू मेक्स फोर, टू एंड टू। अब ये टू एंड टू दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट को ज्वाइन करने के लिए जो हमने वर्ड यूज़ किया है दैट इज़ कंजक्शन। इसी तरह अगर हम एक एग्जांपल देखते हैं कि टॉम एंड जेरी आर फ्रेंड्स। ठीक है, कंसीडर करते हैं, लेकिन फ्रेंड्स हैं नहीं, लेकिन कंसीडर कर लेते हैं। अब टॉम एक एंटिटी है, एक नाउन है, जेरी एक एंटिटी है। अगर मैं कहूँ टॉम जेरी आर फ्रेंड तो यू वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड। लेकिन अगर मैंने उन दोनों में डिफ्रेंसिएशन रखी है कि दो अलग लोग हैं, टॉम एंड जेरी, दो अलग कैरेक्टर हैं, तो आपको बात समझ आ गई कि इसमें क्या है, यानी कंजक्शन यूज़ करके आपको बात प्रॉपर तरीके से समझ आ गई है। ठीक है, तो कंजक्शंस जो होते हैं ये ज्वाइनिंग का काम करते हैं, कनेक्टर्स भी इन्हें कहते हैं। तो ये हमारे पास कंजक्शंस आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, एंड, सो, बट, वाइल, सिंस। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, बेसिकली कंजक्शंस हैं। आगे इनकी टाइप्स हैं, उनको डिस्कस करते हैं। तो कंजक्शंस क्या होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो ज्वाइन करवाते हैं दो नाउन्स को, दो क्लॉजेस को, दो सेंटेंसेस को। अली एंड असलम आर फ्रेंड्स। अली एंड असलम, इनको ज्वाइन किया किसने, एंड ने, तो एंड हमारे पास क्या है, कंजक्शन है। ठीक है, तो आगे डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। कंजक्शन की जो हमारे पास टाइप्स होती हैं, हमारे पास 3 टाइप्स हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड कोरिलेटिव कंजक्शन। तो इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कहते हैं कोऑर्डिनेट, दे आर 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस एंड दे गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू वर्ड्स और सेंटेंसेस दे कनेक्ट। मीन्स के दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज जो अपना अलग अलग से मीनिंग दे रही होती हैं, उनको जोड़ने के लिए या दो नाउन को आपस में जोड़ने के लिए हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास 7 किस्म की कंजक्शंस हैं जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाती हैं, फॉर, एंड, नॉर, बट और येट, सो। और इनको याद करने के लिए हम एक ये वर्ड नीचे आपको सर्कल में नज़र आ रहा है, तो ये वर्ड जो है इनको माइंड में रख लेंगे तो हमारे पास आसानी होगी इस टॉपिक को समझने के लिए। ये वर्ड है जी फैन बॉयज़। यानी जब भी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की बात होगी तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के लिए आपके माइंड में ये वर्ड आना चाहिए, फैन बॉयज़। एफ स्टैंड्स फॉर, ए से एंड है, एन नॉर, बी बट, नॉट बिकॉज, बी से बट, ओ आर, वाई से येट और एस से सो। ये वर्ड आप याद कर ले तो आपको पता चल जाएगा कि ये 7 हमारे पास क्या हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं, जो हमेशा सेंटेंस के मिड में आएंगी, दो वर्ड्स के दरमियान में आएंगी या दो फ्रेजेस के दरमियान में आएंगी। ठीक है, ये कभी भी स्टार्ट में नहीं आती। सो ये एफ जो है ये रीज़न देता है, गिव्स अ रीज़न वाई, यानी चीज़ें क्यों हुई, कैसे हुई। एंड क्या करता है, सिमिलर आइडियाज़ को आपस में मिलाता है। नॉर नेगेटिव फॉर्म ऑफ और है, बट शो करता है कंट्रास्ट। ठीक है, शी वॉज लेट बट शी मैनेज्ड टू अटेंड अ क्लास, या शी मैनेज्ड टू गेट हिज जॉब। तो इसी तरह और गिव्स अ चॉइसेस। ठीक है, यू कैन ईट पिज़्ज़ा और बिरयानी, तो ये चॉइस देखें। येट एक कंट्रास्ट देता है और सो शो करता है कॉज एंड इफेक्ट को। तो इसकी एग्जांपल फर्दर मोर देख लेते हैं। फॉर कहता है आई वॉज लेट फॉर माई कार रेन आउट ऑफ फ्यूल, तो ये एक रीज़न मिल गई। ठीक है, कि मैं इसलिए लेट था क्योंकि मेरे जो कार है उसमें फ्यूल ख़त्म हो गया था। माई डॉग टॉमी लाइक्स टू ईट एंड स्लीप, यानी दो फंक्शन परफॉर्म करता है, एक खाना और दूसरा सोना। इसी तरह अंकिता इज़ नीदर टॉल नॉर शॉर्ट, ना ही वो लंबी और ना ही वो छोटी है। आई बॉट मिल्क बट आई फॉरगेट टू बाय ब्रेड, यानी देखें कंट्रास्ट आगे, एक चीज़ तो ले ली दूसरी चीज़ लेना भूल गया। डू यू वॉन्ट टू प्ले और डू यू वॉन्ट टू प्ले नाउ और लेटर। ठीक है, इसी तरह येट की और सो की एग्जाम्पल्स देख लें। नेक्स्ट आता है जी हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सेकंड टाइप। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहते हैं ज्वाइन करती है इंडिपेंडेंट क्लॉज विद सबऑर्डिनेट क्लॉज, यानी एक ऐसी क्लॉज जो हमें फुल मीनिंग दे रही होती है और एक ऐसी क्लॉज जो हमें
आधा अधूरा मीनिंग देती है। अब सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज जो है वो हमें फुल मीनिंग नहीं देती, तो ऑब्वियसली उसके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए हम एक कंजक्शन यूज़ करते हैं और फिर हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, तो फिर हमें बात समझ आ जाती है। तो इस कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करने के लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि यू मे बी डिसअपॉइंटेड, तुम डिसअपॉइंट हो सकते हो, क्यों? इफ़ यू फेल, अगर तुम फेल हो जाते हो। तो यहाँ पर इफ़ क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है जो कि यूज़ हो रही है। अब यू मे बी डिसअपॉइंटेड ये हमें फुल फ्लेज मीनिंग दे रही है, ये हमारे पास है इंडिपेंडेंट क्लॉज। जबकि इफ़ यू फेल ये हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, क्योंकि ये हमारे माइंड में क्वेश्चन जनरेट कर लेती है। अगर आप अकेले में सिर्फ इफ़ यू फेल इसको देखें तो ये हमें पूरा मीनिंग नहीं दे रही इफ़ यू फेल, ठीक है। ये क्लॉज हमें आधा मीनिंग दे रही है। ये इसका पूरा मीनिंग हमें तब पता चलता है जब हम पीछे वाली क्लॉज को पढ़ते हैं। अब ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये क्लॉज जो है हमारे पास ये क्लॉज हमारे पास बाद में आएगी या पहले आएगी, ये कोई वो नहीं है। ये हमारे पास शफल भी हो सकते हैं, यानी ऐसा भी हो सकता है इफ़ यू फेल स्टार्ट में आ जाए, यू मे बी डिसअपॉइंटेड ये बाद में आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इफ़ यू, ये देखें नीचे इफ़ क्लॉज को स्टार्ट में ले आए। इफ़ यू डोंट ट्राई, अगर तो मेहनत नहीं करते, ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। यानी आप आगे वाली क्लास को अगर ओमिट करो थोड़ी देर के लिए, सिर्फ अगर हम ये वाली क्लॉज माइंड में रखते हैं कि इफ़ यू डू नॉट ट्राई या इफ़ यू डोंट ट्राई, तो ये हमें फुल मीनिंग नहीं दे रही। ये अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए इस क्लॉज मेन क्लॉज पे डिपेंड कर रही है कि यू आर डोंट, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या थी, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज थी, जो कि हमारे पास किस कंजक्शन से यूज़ हो स्टार्ट हो रही है, ये हमारे पास इफ़ से स्टार्ट हो रही है। और इफ़ हमारे पास क्या है, इफ़ हमारे पास है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की एक और एग्जांपल देख लेते हैं। कहता है यू मे बी डिसअपॉइंटेड इफ़ यू फेल, या दिस इज़ डन और दिस इज़ ऑल्सो डन। अब सब जैसे हमने फैन बॉयज़ एक वर्ड माइंड में रख के इन कंजक्शंस को याद किया था, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को, सिमिलरली हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को भी एक वर्ड की हेल्प से हम जॉइन माइंड में रखेंगे। अब ये वर्ड है ISAWAWABUB। तो इसकी थोड़ा सा इसको आसान करने के लिए अगर आप एक और ख़ुद से वर्ड जनरेट कर लें, लेट मी ट्राई। सो अगर आप करते हैं USA, ठीक है, बाबा, ये मेरी क्लास के स्टूडेंट्स ने, हमने मिलके एक वर्ड जनरेट किया था, USA बाबा World War I, ठीक है। अगर आप ये वर्ड माइंड में रख लेते हैं, ओ इट इज़ रेज्ड, तो ये अगर आप USA बाबा World War I, यानी ये जो वर्ड स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं, अगर आप इनको शफल करके माइंड में रख लेते हो USA बाबा World War I, तो आप इनको याद कर सकते हैं। जैसे यू से ये इनका एब्रीवेशन भी है कि आई से इफ़, एस से सिंस, ए से एज, डब्ल्यू से व्हेन और ए से ऑल्दो, फिर डब्ल्यू से वाइल, फिर ए से आफ्टर, बी से बिफोर, यू से अनटिल और बी से बिकॉज। तो अगर आप वो वाला कॉन्सेप्ट माइंड में रखते हो यू एस से बाबा World War I, तो आपको ये कंजक्शंस माइंड में रहेंगी कि यू से क्या था, बी से क्या था, डब्ल्यू से क्या था, इसमें डब्ल्यू कितने थे, ए कितने थे, बी ओवरऑल कितने थे, एस कितने थे और इसमें आई कितने थे। तो USA बाबा World War I या World War I, तो ये आपको याद रहेगा। जैसे आपने वहाँ पे याद रखा फैन बॉयज़, यहाँ पे USA बाबा World War I। सो मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट टाइप, दैट इज़ को रिलेटिव कंजक्शन, ठीक है। को रिलेटिव कंजक्शन व्हाट डज इट मीन, कि ये रिलेट करते हैं, ये यूज़ होते हैं म्यूचुअल या पेयर्स की फॉर्म में। यानी कभी भी को रिलेटिव कंजक्शन अकेले यूज़ नहीं होंगे सेंटेंस में, जब भी वो यूज़ होंगे इन द फॉर्म ऑफ पेयर। अब देख लेते हैं जी, जैसे बोथ एंड, ये जब भी यूज़ होंगे एक साथ यूज़ होंगे, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो ये एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। कहते हैं द फ्लूइड इंक्लूड्स बोथ गैसेज एंड लिक्विड, ईदर डाई और पेंट आर यूज टू कलर क्लॉथ, यानी या तो डाई यूज़ होता है या फिर पेंट। लव इज़ नीदर बॉट नॉर सोल्ड, यानी लव ना ही ख़रीदा जा सकता है और ना ही हम उसे बेच सकते हैं। तो ये नीदर नॉर देखें एक साथ यूज़ हो रहे हैं। इसी तरह शी इज़ नॉट ओनली अ नॉवलिस्ट बट ऑल्सो अ पोएट, कि वो ना सिर्फ नॉवलिस्ट है बल्कि पोइट भी है। तो ये नॉट ओनली बट ऑल्सो, नीदर नॉर, इधर और, ये यानी हमारे पास को रिलेटिव कंजक्शन जब भी हमने यूज़ करने हैं हम इन्हें पेयर की फॉर्म में यूज़ करते हैं। सो अब रिव्यू देख लेते हैं एक बार जी, ओवरऑल जो टॉपिक हमने डिस्कस किया है। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जी कंजक्शन में जंक्शन वर्ड व्हाट डज इट मीन, कि हम जॉइनिंग के लिए यूज़ करते हैं। अब सबसे पहले आ जाता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जो कि टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को या वर्ड्स को
ज्वाइन करवा रहा होता है। तो ये हमने जो वर्ड्स जितने भी थे सारे के सारे, फॉर एंड नॉर बट, इनको हमने फ़ैन बॉयज़ एक वर्ड जनरेट कर लिया, उसकी मदद से हमने कहा कि हम करेंगे। और इसी तरह जो हमारे पास को सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन थी उनको मेमोराइज़ करने के लिए हमने एक वर्ड यूज़ किया, दैट वाज यूएसए बाबा वर्ल्ड वॉर आई। दैन लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास था को रिलेटिव कंजक्शन, जो कि पेयर ऑफ कंजक्शन दैट वर्क टुगेदर, जो हमेशा एक साथ यूज़ होते हैं। तो ये था हमारे पास ओवरऑल टॉपिक कंजक्शन का। किसी भी किस्म की कोई क्यूरी है, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो स्टूडेंट्स यू मे आस्क इन कमेंट सेक्शन। ये टॉपिक जो था कंजक्शंस का, ये अगेन पार्ट ऑफ स्पीच का ओवरऑल टॉपिक की अगर हम बात करें तो ये फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो ग्रेड 9th के हैं, 10th के हैं, फर्स्ट ईयर रैंक के हैं या सेकेंड ईयर के हैं। इसी तरह एजे के बोर्ड के लिए भी ये इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमसीक्यू जो है जो हमारा फर्स्ट पोर्शन होता है एग्ज़ाम में, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव का जो ऑब्जेक्टिव होता है, और ऑब्जेक्टिव में पार्ट ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस तो मस्ट आते हैं। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हाज़िर होते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।